नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बिहार में आज से तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा निकल रही है। जहानाबाद से शुरू हुई है यात्रा। बड़ी अपडेट आपके साथ में साझा कर रहे हैं। पढ़ाई, दवाई, रोजगार हमारा मकसद है, ये तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आए हैं। नए संकल्प के साथ नया बिहार बनेगा, तेजस्वी ने इस बात को दोहराया है। बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। माफ कीजिएगा, वोटर अधिकार यात्रा तेजस्वी और राहुल ने एक साथ पहले निकाली थी और अब तेजस्वी अकेले बिहार की डगर पर हैं, यात्रा पर निकल पड़े हैं। तेजस्वी जहानाबाद से वैशाली तक सफर करेंगे। 5 दिन में यह सफर होगा, 16 तारीख से लेकर 20 तारीख। ये तारीख आपको नोट करनी चाहिए। लेकिन इसमें खास क्या है, इस दौरान आरजेडी के पक्ष में सियासी माहौल बनाने की कोशिश होगी, साथ साथ सियासी समीकरण साधने की कोशिश होगी। वोटर अधिकार यात्रा में आईएनडीआईए गठबंधन के सभी दल शामिल हुए थे, लेकिन ये आरजेडी के अकेले की यात्रा है। इस यात्रा के बारे में अब तक यही जानकारी मिल रही है कि यह आरजेडी की यात्रा है, यानी इसमें राहुल गांधी या विपक्ष का कोई अन्य नेता शामिल नहीं होगा। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या आईएनडीआईए गठबंधन में शामिल दल अब अपनी अपनी अलग अलग राह पकड़ रहे हैं। अब तक चूंकि सीटों का डिवाइडेशन यानी कि बंटवारा, शेयरिंग नहीं हुआ है, तो ये भी कहा जा सकता है कि कोई पार्टी सिर्फ अपने चुनाव क्षेत्र में प्रचार शुरू कर चुकी है। देखिए, आज से जो है बिहार अधिकार यात्रा पे हम लोग निकल रहे हैं और जो बाकी के जिले जो छूटे हुए थे उनको कवर हम लोग कर रहे हैं। देखिए, नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी को हटाने के लिए, किसान मजदूर के सम्मान के लिए, माओं के बहनों की सुरक्षा के लिए आज बिहार में कारखाने, इंडस्ट्री लगे। इस संकल्प के साथ आज हम लोग जो है इस यात्रा में निकल रहे हैं और जहानाबाद में पहला जो कार्यक्रम जो है वो होगा। उसके बाद नालंदा जिला में आज का कार्यक्रम है। तो बहुत लोगों की आस थी कि जो बाकी के जो जिले छूटे हुए हैं वहाँ जो है हम लोगों के साथ संपर्क कर रहे हैं। एक तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले, पूरे परिवार के साथ निकले और अच्छी बात होगी। देखें, लालू यादव को दिखाएं जो विकास किसको कहते हैं, जो कहते थे गरीब को कि सड़क क्या करोगे, बिजली क्या करोगे, ललटेन में रहो। उनको बिजली तो घर में दिखाई दे रहा है। सड़क से पूरे बिहार की यात्रा कराएं, तब पता चलेगा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बिहार में क्या विकास करवा रहा है। इस बात है, आज किनके वोट बैंक की बात करते हैं, किनके लिए यात्रा निकाला। यात्रा तो उन्हीं लोगों के लिए ना, जो बिहार के 14 करोड़ लोग हैं। उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका वोटर लिस्ट में सब जगह सब। जो चंद घुसपैठियां आएगा, इलेक्शन कमीशन उनको बाहर करना चाहता है, तो उस पर इनको क्यों बेचैनी थी। उसके अधिकार की यात्रा निकाले, कभी बिहार के लोगों के लिए अधिकार की यात्रा निकालते। राहुल गांधी उस दिन कहाँ थे जब बिहार जंगल राज में चल रहा था, जब बिहार में भ्रष्टाचार था, बिहार में बंदूक के नोक पर बूथ लूटे जाते थे। उस दिन जनता के अधिकार की यात्रा नहीं याद आई थी। तेजस्वी यादव आज फिर से यात्रा पे निकल रहे हैं। अरे भैया, अगर समय पर जनता के बीच में घूमे होते, संघर्ष किया होता, सड़क पर निकले होते, तो आज यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये यात्रा 5 दिन तक चलेगी। वैशाली में समापन होगा। 10 जिलों से ये यात्रा गुजरने वाली है, जिसमें 11 लोकसभा सीटें कवर होने वाली हैं। 73 विधायकी की सीट होंगी, जिनमें 27 सीटों पर मौजूदा समय के अंदर आरजेडी काबिज है। आपको ये भी समझना दिलचस्प होगा कि जहानाबाद के राघोपुर सीट से ये रैली शुरू हो रही है, ये यात्रा शुरू हुई है। राघोपुर वही क्षेत्र है जहाँ पर राघोपुर क्षेत्र से ही अपने गृह विधानसभा क्षेत्र से लड़ने के लिए
तेजस्वी तैयारी भी कर रहे हैं और यहीं से ये विधानसभा माफ़ कीजिएगा हर हाल में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि बीते दिनों आरजेडी के एक पॉलिटिशियन का भी यहाँ पर निधन हो गया था, गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। उसके बाद तेजस्वी यहाँ पर पहुँचे। तेजस्वी यादव हमेशा से ही इस सीट पर अपनी दावेदारी पेश करते रहे हैं और आरजेडी के जो कार्यकर्ता यहाँ से खत्म हुए या यूँ कहिए कि उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, वो आरजेडी से कुछ ही समय पहले अलग हुए थे और निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि बैक टू टॉपिक, जहानाबाद से यात्रा की शुरुआत होगी, वैशाली में यात्रा समाप्त होगी। 11 लोकसभा सीटें, 10 जिले, 73 विधानसभा सीटें, जिस पर से 27 में मौजूदा समय में आरजेडी है। तो देखिए, कांग्रेस का ट्रेंड पसंद आया है आरजेडी को, तो राहुल गांधी की तर्ज पर ही देखिए यहाँ पर तेजस्वी यादव ने भी रेड कलर की टी शर्ट पहनी है, जो कि उनकी पार्टी से थोड़ा सा मैच करता है, और ठीक उसी तरीके की बस पर सवार हुए हैं। चलो बिहार फिर बदलें, चलो बिहार बिहार बदलें, इस एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहे हैं तेजस्वी यादव। फ्रंट सीट पर बैठे हुए हैं तेजस्वी यादव, आप देख पाएंगे। हालांकि ये राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि 73 सीटों को टारगेट कर रहे हैं। इनमें से मात्र 27 सीटों पर मौजूदा समय के अंदर आरजेडी और कई ऐसी सीटें रही हैं जिनमें अगर हम 20 से 25 सीटों की बात कर लें तो 20 से 25 सीटों पर आरजेडी सेकेंड रनर अप रही थी। कई जगहों पर दूसरे नंबर पर तो कई जगहों पर तीसरे नंबर पर। शायद आरजेडी का टारगेट मौजूदा समय में यही है कि तमाम जो सीटें जहां पर वो दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे उनको अपने पाले पर लाया जाए। तो चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा को खास बनाने के लिए मनीष पांडे हमारे साथ में, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़े हुए हैं, साथ में राजेश तिवारी प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ में मौजूद हैं, निवास रजक जी हैं प्रवक्ता आरजेडी से, मुन्ना खान जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शुरुआत मेरे ख्याल से आरजेडी के साथ करना चाहिए। निवास रजक जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे, यात्रा शुरू हुई है, यात्रा को लेकर के हौसले कैसे हैं, बुलंद हैं, पस्त हैं, या फिर कुछ और पकड़ा है गठबंधन के अंदर? निवास रजक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूं जी, बोलिए बोलिए सर। हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, आप मुखरता से ऑडिबल हैं, बोले सर। चलिए, जैसा कि माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो वोटर अधिकार यात्रा की है, पूरा इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस जो इंडिया महागठबंधन ने जो वोटर अधिकार यात्रा की, आपने ये भी देखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस अधिकार के क्रम में, इस वोटर अधिकार के क्रम में सुप्रीम कोर्ट को भी ये मानना पड़ा, आधार कार्ड को वैलिड मानना पड़ा, जो कि सफलता हुई इंडिया महागठबंधन के लिए। तो जिन जिन जिला में वोटर अधिकार यात्रा नहीं हुई थी, जिन जिन जिला में माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी नहीं जा पहुंचे थे, तो वहां पे माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है सभी जगह जो है सो जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, और इसी क्रम में जो है अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के क्रम में जो आगामी विधानसभा चुनाव जो है वो अपने चुनाव को जो है लेके जो है अपनी तैयारी को वो कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव पहल है, अपने लोगों से भी जा रहे हैं, ये पॉजिटिव पहल है जो कि हर लोग करते। नेता तो अपने विजन के अनुसार काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, ये तो अपना काम कर रहे हैं नेताजी। तो यही सब चीज है। माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो है जिन जिलाओं में नहीं हुआ था उन जिलाओं में जाके अपना जो है सभी कार्यकर्ताओं से, मतलब ये गठबंधन से अलग तो कुछ नहीं है ना, ऐसा जो लोग समझ रहे हैं कि खिचड़ी पक रहा है, यही मुख्य वजह है हमारे। ऐसा कुछ नहीं है। गठबंधन देखिए, हर पार्टी अपने पार्टी के अंदर काम करती है कि नहीं करती है, हर पार्टी अपने अंदर काम सीट शेयरिंग हो गया है, पार्टी के अंदर जो सीट शेयरिंग हो गया है। रजक जी, सीट शेयरिंग हो गया है। जगहों पे लोगों से नहीं मिल पाए तो उन लोगों से मिल रहे हैं, अपना मिलने के बाद जो है सारा चीज होगा। रजक जी, मेरा प्रश्न है, सीट शेयरिंग हो गया है?
सीट शेयरिंग सब होगा, क्या टेंशन ले रहे हैं, सब चीज हो गया। खाली अरे आप हम लोग काहे टेंशन लेंगे, टेंशन आपको हो रहा होगा, इसीलिए तो यात्रा को पहले ना आप निकाल टेंशन दिए नहीं लीजिए हैं। सबके लिए। हमको काहे का टेंशन है, वोटर को टेंशन होगा, आपको टेंशन है, दो आदमी को टेंशन है, हमको काहे का टेंशन है। आप तो आप जो करिएगा वो हम बताएंगे दर्शकों को, हमारे पास कोई नहीं, टेंशन बात नहीं। सही है। मनीष पांडे जी के पास जाऊंगी। मनीष पांडे जी, पहले वोटर अधिकार यात्रा, अब चलो बिहार, बिहार बदले यात्रा, क्या कहेंगे सर? यात्रा पे यात्रा और आपके यहाँ टेंशन का पारा हाई है। पीछे बीएल संतोष और नड्डा जी आकर के गए हैं, मुझे सुनने में आया था कि बड़ी रणनीति में घपलेबाजी चल रही है, आपके लोग मान नहीं रहे हैं, बड़ा डेंट आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए पूजा जी, पहले तो मैं बताऊं, ये मेरी आवाज थोड़ा सा वो हो रही है, इको हो रही है। ये आपको इको लग रही होगी सर, लेकिन यहाँ पर क्लियर है, आप बोलें, कोशिश करें बोले, मैं उसको ठीक करवा रही हूँ, बोले सर। ठीक, तो पहले तो मैं ये जो यात्रा में जो बैनर बना है, चलो बिहार, बिहार बदले और बिहार अधिकार यात्रा, तो पहले तो मैं जो बिहार बदलने की बात हो रही है जो तेजस्वी जी कर रहे हैं, तो आज जहानाबाद को मुझे लगता है कि वो पुराना दिन याद आ रहा होगा जब सबसे ज्यादा नरसंहार लालू प्रसाद जी के राज्य में महिलाओं का, बच्चों का, बूढ़ों का जो भाग नहीं पाए, उन लोगों की अगर हत्या हुई, सामूहिक नरसंहार हुआ, तो लालू प्रसाद जी के शासन काल में हुआ और दोनों पक्ष के लोग मारे गए। मुझे लगता है कि आज जो बदलने के लिए बिहार जहानाबाद तो आप लोग जब रैली करते हैं तो जनता क्या याद करती होगी? आप जब रैली करते हैं तो जनता क्या याद करती होगी? कि पटना की सड़कों पे बच्चा लोग पिट रहा है, ये याद करती है, या भर्ती नहीं निकल रही है ये याद करती है, या फिर कुछ और याद करती है? सर उनके में तो चलिए अपराध याद कर रही है, बत्ती नहीं थी, बिजली नहीं थी, भर्ती नहीं थी, स्कैम ही स्कैम था, वो याद करिए। आपके में क्या याद कर रही है? बच्चा लोग पिट रहा है, ये मोहल्ले को स्वास्थ्य की सुविधा है। हाँ, तो देखिए यह जो एक बड़ा परिवर्तन है, मुझे लगता है कि बिहार के लोग, हेलो, आपका फ्रेम सर थोड़ा फ्रीज हो रहा है, डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कीजिएगा मनीष जी को। तब तक मैं राजेश तिवारी जी के पास जाऊंगी। तिवारी जी नमस्कार। सर टेंशन है, खेमे में यात्रा पे यात्रा निकल रहा है महागठबंधन का। पूजा जी, ये तो अच्छी इन लोगों का यात्रा पर यात्रा निकलते रहे, क्योंकि अब इन लोगों का जो है अंतिम यात्रा आ गया है। राजनीतिक रूप से जो है अगला महीना चुनाव होने जा रहा है, इसलिए बिहार की जनता ने तय कर लिया है। सबसे बड़ी बात है कि अभी कुछ दिन पहले इनका वोट अधिकार यात्रा निकला, जिसमें इनके जितने गठबंधन के दल थे सब शामिल थे। और ये एक ऐसा यात्रा है, बिहार अधिकार यात्रा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये महागठबंधन का यात्रा नहीं है, बल्कि ये सिर्फ राजद का यात्रा है, तेजस्वी यादव का यात्रा है। तो कोई भी दल इसमें शामिल नहीं है। इसमें किसी भी दल का शामिल न होना ये दर्शाता है कि आज की डेट में तेजस्वी यादव प्रेशर पॉलिटिक्स पर उतर गए हैं। उनको कोई यह नेता मानने का, उनके नेतृत्व पर कोई भी उनके गठबंधन का विश्वास नहीं है। यही 2020 के चुनाव में या अभी साल भर पहले लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव का अभी सीट शेयरिंग भी नहीं हुआ था, तभी औरंगाबाद का सिंबल बांट दिए थे, जहानाबाद का सिंबल बांट दिए थे, ये स्थिति था। आज ये स्थिति है कि दिल्ली से जो इनका लालू यादव के और तेजस्वी यादव जो गिड़गिड़ाना शुरू किए, आज तक इन लोगों को मानने के तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर विश्वास नहीं है राहुल गांधी का। ठीक है मुन्ना खान जी, जनता पार्टी का बहुत ही पुराना है ये। जेडीयू लगा रही है, जेडीयू कह रही है कि सिर्फ उटौवल है, सीएम कैंडिडेट नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा है, सब अपना अपना टिकट, अपना अपना निशान, अपना अपना कैंडिडेट अलग अलग जगह से घोषित किए दे रहा है। हालांकि ये काम नीतीश कुमार ने किया है, लेकिन यहाँ पर बात वो आपकी कर रहे हैं। बोले। एक कहावत है, चोर के दाढ़ी में तिनका। उसे पता है कि काम नीतीश कुमार ने किया और आरोप आरजेडी और कांग्रेस पे लगा। मैं ये पहली बात कर रहा हूँ, आज चर्चा जो है बिहार अधिकार यात्रा पे है। तो आज जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जो बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, उसका मेन मकसद है
जिस तरीके से उन्होंने 5 टॉपिक पे बात की, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई और दवाई, उन मुद्दों से वो भटके नहीं है। और उसी बिहार में आज देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, वहाँ कहीं न कहीं बीड़ी की बात कर रहे हैं, कहीं न कहीं घुसपैठिए की बात कर रहे हैं। आज वो मुद्दों पे बात नहीं कर रहे, आज उन मुद्दों पे बात नहीं कर रहे जो घोषणाएं देश के प्रधानमंत्री ने 10 साल पहले की थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, बिहार को जो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया था और वो स्टाइल देश भर में फेमस हुआ था कि मित्रों 50,000 करोड़ दे दूं कि 60,000 करोड़ दे दूं, 70,000 करोड़ दे दूं कि 80,000 करोड़ दे दूं, 90,000 करोड़ दे दूं कि 1 लाख करोड़ दे दूं, चलो 1.25 लाख करोड़ दे दिए। तो आज देश के प्रधानमंत्री को बिहार में जो जनसभाएं हुई है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री ने मंच से कहा है, तो उसमें उन्हें बताना चाहिए था कि मैंने पिछले विधानसभा चुनाव में 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, उसमें ये काम हुए हैं हमारे, उन मुद्दों पे बात नहीं हो रही है। मनीष पांडे जी, काउंटर है आपका, बोले सर, बोले सर। चूंकि डिबेट आधे घंटे की है तो हमें रैप अप भी करना है, जल्दी बोले सर। 10 सेकंड। देखिए समस्या कांग्रेस ये है कि कांग्रेस अपने आप को अपडेट नहीं करती। आपके पास घुसपैठिए आ जाते हैं, कांग्रेस के पास देश भर की भी कोई मुद्दे नहीं है और राज्य में भी कोई मुद्दे नहीं। क्यों आ जाते हैं? चुनाव अब अभी कल ही प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने जिस प्रकार से विकास की बात की थी, जिस प्रकार से मखाना को और अन्य चीजों को, ट्रेनों की शुरुआत की, रेलवे लाइन कहा जहां उन्होंने उद्घाटन किया वहीं शिलान्यास भी किया, सीमांचल क्षेत्रों से लेकर पूरे बिहार के लिए। देखिए ये विकास इनको दिखता नहीं है, इसीलिए विकास मुद्दा नहीं बनाते। ये अभी तक 15 लाख पर टिके हुए हैं, जबकि बिहार कहां से कहां पहुंच गया है। बिहार में 2.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। तो देखिए बिहार की सच्चाई बिहार की जनता समझती है। लेकिन आज जहानाबाद को जब तेजस्वी यादव वहां से यात्रा की शुरुआत करेंगे तो जहानाबाद के लोगों को वो जंगल राज का पुराना नरसंहार का वो दौर वो याद आएगा, जब तेजस्वी जी के पिताजी के शासन में जहानाबाद कैसे जलता था और 6 इंच छोटा करने का नारा वहां लगाया जाता था। अब तेजस्वी यादव एक बार फिर से जहानाबाद को बदलने के लिए यात्रा कर निकाल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जहानाबाद के लोग आज जो विकसित जहानाबाद है उस जहानाबाद को फिर से बदल के जंगल राज वाला जहानाबाद, नरसंहार वाला, हत्या वाला जहानाबाद के रूप में स्वीकार करना चाहेंगे। तो देखिए निवास रजक जी काउंटर है आपका, बोलिए। निवास रजक जी काउंटर है आपका। 70,000 लोगों का हत्या हुई है 20 वर्षों में, उसका जवाब दीजिए। एनसीआरबी का रिपोर्ट है 25,000 बेटियों का बलात्कार हुआ, उसका जवाब दीजिए। एनसीआरबी का रिपोर्ट है। क्या यार विकास विकास चिल्ला रहे हैं? अरे भाई जनता जवाब दे रही है, हमको देने की क्या जरूरत है? ये जवाब दे रही है भाई साहब। निवास जी उस पर बात करिए ना, उस पर बात करिए ना, आपको मुद्दा कुछ समझ में आ रहा है? राजेश तिवारी जी काउंटर है सर, बोलिए। ये जो दिवेश मिश्रा खुलेआम जो है पत्रकार को पीट रहे हैं, ये सब क्या चल रहा है? गुंडाराज। राजेश तिवारी जी गुंडाराज चल रहा है, आप उसको देखिए ना। राजेश तिवारी जी की ऑडियो दीजिएगा। सबसे बड़ी बात है पूजा जी, पूछिए कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव इनको क्यों छाट दिए हैं, क्यों नहीं यात्रा में शामिल कर रहे हैं? कौन ऐसा इन लोगों में कमी है कि तेजस्वी यादव जो जहां जा रहे हैं, राहुल गांधी गए तो सबको तेजस्वी यादव मिले, वो सब दल इनके साथ था, लेकिन इनको क्यों छाट दिया, इस पर बोलिए। और दूसरा ये बात बोल रहे पत्रकार का ये, अरे आपके समय में तो FIR दर्ज होता था, तो आपका रिपोर्ट है एनसीआरबी, और ये सब क्या हो? मनीष पांडे जी, मनीष पांडे जी, डील ब्रेक हुआ था, ये भी आप बता दीजिए। यादव ने पत्रकार को ले जाकर थाने में साथ में बैठकर FIR करवाया, उससे यह स्पष्ट लगता है कि पत्रकार जो है तेजस्वी यादव। मुन्ना खान जी काउंटर है आपका सर, बोलिए। या बड़ी साजिश थी तेजस्वी यादव की। ठीक है मनीष पांडे जी सुन लीजिए, मुन्ना खान जी कुछ कह रहे हैं। ठीक है मनीष पांडे जी सुन लीजिए। अभी जदयू के प्रवक्ता ने कहा कि दोनों साथ साथ रैलियां नहीं निकाल। अरे भाई अभी पूरे देश ने, पूरे विश्व ने देखा कि किस तरीके से हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष श्री तेजस्वी यादव जी दोनों साथ मिलकर के लगातार 16 दिनों तक यात्रा कर रहे थे। तो वोट चोर गद्दी छोड़ का जो मसला था, ये देश का मसला था, ये पूरे देश में एक मैसेज देना था।
अगर बात बिहार की होगी तो वहाँ पे हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष है, वहाँ पे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष है, और आप कह रहे हो कि अकेले ही यात्रा कर रहे हैं। भाई 9 करोड़ बिहार की जनता। ठीक है, एक विषय निवास रजक से मैं समझना चाहूंगी। ऑडियो डाउन कीजिएगा राजेश जी के ऑडियो में इको आ रहा है, उनको डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कीजिए वापस से। निवास रजक जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी सर 73 विधानसभा सीटें, 11 लोकसभा सीटें, जिन पर से मात्र 27 पर आरजेडी का कब्जा है। क्या लगता है इस यात्रा के बाद जनाधार में चेंज आएगा? आपका ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आएगा क्या? तेजस्वी यादव को लोग पसंद करेंगे क्या? और क्या हो अगर तेजस्वी यादव के पीछे से इसी क्षेत्र में तेज प्रताप यादव भी यात्रा निकालने लग जाएं तो? देखिए, मैं आपको सीधा बता देना चाहता हूं कि माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो विजन है, जो मैनिफेस्टो है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई, इसी सिद्धांतिक मुद्दों के अनुसार वो काम कर रहे हैं, सीधा जान लीजिए। और उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया गया ना कि मुजफ्फरपुर में कि मैं 243 सीटों पर हूं। कहने का मतलब है कि इंडिया महागठबंधन का संयोजक कौन है? माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। तो कांग्रेस के सीट जहां पे रहेगा, माले का सीट रहेगा, लेफ्ट का सीट रहेगा, तो सभी सीट पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी। कहने का मतलब है कि मैं सभी सीट पर हूं। तो नेता है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तो वो सभी सीट पर है। तो जो ग्राफ है राष्ट्रीय जनता दल का, वो राष्ट्रीय जनता दल का ग्राफ आज से नहीं बढ़ा हुआ है। वो खुद सब जानती है, बिहार की जनता 13 करोड़ की जनता चाहती है कि माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने। ये 13 करोड़ जनता का आह्वान है। अमित पांडे जी, लेकिन रजक जी, मुझे एक बात बताइए, बार बार लालू प्रसाद यादव के जंगल राज का जिक्र होता है, बार बार उस दौरान अपराध का जिक्र होता है, और आप ये भी जानते हैं कि शायद इन्हीं जिक्रों की वजह से और शायद बिहार की कुछ स्थितियों की वजह से ही बिहार में कई दशकों से आपकी सरकार नहीं आई। आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि आप सरकार लेकर के आएंगे और तेजस्वी यादव उसके अगुआ बनेंगे? सवाल पूछे हैं तो इसका जवाब भी आप सुन लीजिए। आपको पता ही होगा, जब 90 का बात आप कर रहे हैं, 10 मार्च 1990 के माननीय लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने थे। उसके पहले का भी दौर समझिए। जो दलित समाज का लोग है, जो अंतिम पायदान पे बैठे हुए लोग था, जो अति पिछड़ा समाज का लोग था, जो पिछड़ा समाज का लोग था, अल्पसंख्यक समाज का लोग था, उसको वोट डालने नहीं दिया जाता था। एक विशेष वर्ग का लोग, वोटिंग राइट को वोट डालने नहीं दिया जाता था। एक विशेष वर्ग के लोग, सामंती, मनोवादी, पाखंडवादी, ब्राह्मणवादी सोच के लोग लाठी लेके खड़ा हो जाता था, अरे तुमको वोट डालने नहीं। मनीष पांडे जी बोलिए, काउंटर है आपका, बोलिए। यादव जी ने वोट का राज, यानी छोट का राज का नारा दिए और उसको वोट डालने का अधिकार मिला। ये लालू प्रसाद यादव जी का ये स्वर्णिम काल है। ठीक है रजक जी, सुन लीजिए मनीष जी क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए फिर काउंटर। स्वर्णिम काल को जंगल राज कहते हैं, आप सीधा जान लीजिए। बोलिए जी के स्वर्णिम काल को ये लोग जंगल राज कहते हैं। आप ही पूछ लीजिए मेरा सवाल। बोलिए मनीष जी, आप बोलिए सर, बोलिए। मैंने कहा निवास जी से मेरा सवाल पूछ लीजिए कि कौन लोग थे लालू प्रसाद के पहले शासन सत्ता में जो वोट डालने नहीं देते थे? निवास रजक जी, कौन लोग थे? वो आप बताइए ना। लक्ष्मणपुर माथे कांड कौन करवाए पीछे से? ब्रह्मपुरा नरसंहार कौन करवाए? कौन? ये बेलछी नरसंहार किसकी सरकार थी? आप बताइए, किसकी सरकार थी भाई? आप तो किस पार्टी के मुख्यमंत्री थे? 1990 से पहले का बात कर रहे हैं। हम भी 90 के पहले ही का बात कर रहे हैं। कौन पार्टी की सरकार थी? राजेश, दलितों को वोट नहीं डालने देते थे। राजेश तिवारी जी बताइए ना। आप लोग तो संरक्षण देते हैं गुंडा को, आप लोग तो आरएसएस का नचनिया। अरे भैया होशियार बन रहे हैं बैठ के डिबेट में। चंदा के पैसे से आप लोग राजनीति करते हैं, चंदा चोर है। अरे कौन पार्टी की सरकार थी जो वोट नहीं देने देती थी दलितों को? आप क्या बोलिए? राजद के पहले किसकी सरकार थी भाई साहब? ठीक है मुन्ना खान जी, तेजस्वी यादव प्रॉमिसिंग फेस नजर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस तेजस्वी यादव के फेस को आगे नहीं कर रही है, नाम डिक्लेयर नहीं कर रही है। मन में क्या इस बात की चिंता है कि लालू यादव के नाम या उनके समय के जंगल राज को लेकर जिस तरीके से बीजेपी घेरती रही है, मैं उसको जंगल राज कहूं या ना कहूं, बीजेपी तो कह रही है, तो क्या उससे डेंट की आशंका है? इस वजह से तेजस्वी के नाम को आगे नहीं कर रहे हैं और शायद इसीलिए तेजस्वी खुद आगे हो गए? देखिए, मैं
इतनी पुरानी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन 30 दिन के अंदर जो लगातार 9 मर्डर हुए वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में हुए। मुजफ्फरपुर की रेप की घटना नीतीश कुमार के शासनकाल में हुई। दरभंगा रेस्टोरेंट की घटना जहां पे गैंगरेप किया गया, कई नेताओं के नाम भी आए, वो घटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में हुई। जो आज लूट और खसोट की राजनीति चल रही है उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आज देश राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। सवाल अब यह है कि कांग्रेस पार्टी नाम डिक्लेयर करने पे जो आप सवाल कर रही हैं बार बार, तो हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने कहा है कि मेजोरिटी के हिसाब से हम इंडिया गठबंधन की बैठक करेंगे और बैठक में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। लेकिन मुन्ना खान जी सवाल बार बार एक ही उठता है कि वही स्थिति एनडीए की नजर आती है, वही स्थिति आपके महागठबंधन की नजर आती है। वहां पे सीट शेयरिंग से पहले ही जेडीयू ने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान करना शुरू कर दिया और आपके जो कैंडिडेट्स हैं उनको शायद मन में संतोष नहीं है। 73 सीटों को टारगेट करके उन्होंने भी जो है रैली निकालनी शुरू कर दी है। तो अपने अपने अधिकार को जमाना तो दोनों ही दलों में लोगों ने शुरू किया है। 73 सीटों के ऊपर जो रैलियां निकाली गई हैं तो वो 73 सीट कांग्रेस के हैं या आरजेडी के हैं, या आप नहीं कह सकते, क्योंकि हम जो इंडिया गठबंधन में कोई किंतु कोई परंतु नहीं है। कोई भी मशवरा शीर्ष नेतृत्व के बैठक के बाद ही लिया जाएगा। अब सवाल जदयू का है तो जदयू का प्रवक्ता आपके साथ, उनसे पूछिए उनमें सर फिटोबल क्यों है, वो बार-बार इंडिया गठबंधन में क्या। राजेश तिवारी जी काउंटर है आपका, बोले सर। राजेश तिवारी जी काउंटर है। दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते, पहले आप अपने गिरेबान में जाइए। इंडिया गठबंधन में कोई भी सीट शेयरिंग के लेकर के इशू नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर कहे तो सभी ने सब मानते हैं, एक्सेप्ट किया क्या सब ये बात है। अरे सर राजेश जी जिस दौरान आप ये बोल रहे हैं आपका दिल भी धक धक कर रहा होगा कि सीट पता नहीं कितना मिलेगा इस बार तो आपके गठबंधन के अंदर कैंडिडेट भी बढ़ गया है, 5 लोग हो गए आप। अब बताइए, और आप लगातार इस तरह की खबरें सर मीडिया में आ रही है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच में इसी बात को लेकर ठनी हुई है कि बड़े भाई हम। पूजा जी, हाँ, देश का सबसे बड़ा पुराना और सबसे बड़ा गठबंधन है ये। 1996 से लगातार गठबंधन है ये, तो 3 साल का बीच में छोड़ दिया जाता। ये स्वार्थ का नहीं है तो 3 साल अलग क्यों हुए? गठबंधन है जदयू और ये बता रहे हैं कि आपको और जान कर आज भी हमारे 243 पर 15 टीम बना करके पूरे विधानसभा में हम लोग मीटिंग कर, आज भी हमारे यहाँ पूरा करीब 16-17 विधानसभा में आज मीटिंग चल रहा है। अब इसके बाद इन लोगों के बीच में सबसे बड़ा तेजस्वी यादव पर विश्वसनीयता खत्म हो गया है, राहुल गांधी का सबको खत्म हो गया। सब आज इनको अकेले और बार्गेनिंग करने के लिए निकले। आरजेडी के प्रवक्ता निवास रजक साहब काउंटर है। निवास रजक जी काउंटर है आपका। बार्गेनिंग करने के लिए बाहर निकल गए हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो विजन को लागू करते हैं उसी को आप लागू कर देते हैं। आपके मुख्यमंत्री जी का कोई विजन है क्या? आपका विजन है क्या? माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का योजना था कि मैं वृद्धा पेंशन जो है 1500 करूंगा, डर के मारे उसको 1100 किया गया। 200 यूनिट बिजली फ्री करने का ये तेजस्वी जी का विजन है। आप 125 यूनिट किए, ये तेजस्वी जी का विजन है। आप तो घबराए हुए हैं, आप तो खटारा सरकार हो गए हैं, आपको जनता अब नकार रही है। और पूजा पांडे जी आप सीधा जान लीजिए, बिहार में मंत्री को जनता खदेड़ रही है, मार भी रही है। आपको बता देते हैं, इतना आक्रोशित है कि पिटाई भी हो रही है। ये जो मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री, आप बिहार में आइए, किसी अस्पताल में आइए, आपको एम्बुलेंस नहीं मिलेगा। जेडीयू और आरजेडी को स्क्रीन पर लाइएगा। एम्बुलेंस नहीं मिलेगा आपको, खटिया मिलेगा। और आपको जो है किसी भी प्रकार का चिकित्सा नहीं होती है ठीक नहीं। काहे साहब आप इतना खराब सरकार ले आएंगे कि एम्बुलेंस और खटिया दोनों नहीं मिलेगा क्या? मुझे तो लगा था निवास रजक जी आप ये कहेंगे कि सरकार आपका चला जाएगा लेकिन आपको बढ़िया फैसिलिटी वाला हॉस्पिटल मिलेगा। आप कह रहे हैं कि एम्बुलेंस और खटिया दोनों नहीं मिलेगा, मतलब आपने तय कर लिया है कि सरकार आएगी तो सुविधा चली जाएगी।
सुनिए एक मिनट, आपको सुंदर घर, अगर आपको सुंदर घर दे दिया जाएगा, उसमें खाने पीने का व्यवस्था नहीं रहेगा तो भूखले न मरिएगा। सिया जाने मेरा उदाहरण, आप अस्पताल बना दिए हैं तो अस्पताल में आपको जो है न डॉक्टर रहेगा, न चिकित्सा रहेगा, न एम्बुलेंस सुविधा रहेगा, तो आप उस व्यवस्था में कैसे आप लोगों को कल्याण करेंगे? तो लोग तो त्राहिमाम है, न चिकित्सा है, न स्वास्थ्य की व्यवस्था है, न हेल्थ केयर है। बिहार में पर कैपिटा इनकम इतना कम है, पलायन इतना अधिक है। बिहार में 71,000 करोड़ रुपया का घटोला कर लिए नरेंद्र मोदी जी। तो सारी चीज को आप मिला के जब देखेंगे तो पूरी तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, नीतीश कुमार जी पूरी तरह से जो है बिहार की जनता को और जनता के अधिकार को बेच दिया है ना। रेल बेचा, भेल बेचा, सेल बेचा, सब चीज बेच दिया ना। धीरे धीरे बिहार के हर चीज को ये बेचने का ये काम किया जा रहा है और बिहार की जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। बिहार की जनता जो है खैनी के साथ चूना को भी रगड़ना जानती है, इस चीज को आप जान लें। इसलिए 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के ही नेतृत्व में बिहार में नीतीश कुमार जी को जो है खटारा सरकार को हटाने जा रही है बिहार की जनता। और बिहार में एक स्वच्छ छवि के मुख्यमंत्री युवा सरकार आ रही है, इंडिया महागठबंधन की सरकार आ रही है, जिसकी बौखलाहट से एनडीए महागठबंधन में घमासान हो चुका है। ठीक है, एनडीए निवास रजक जी, सवाल है मेरा आपसे। राघोपुर से इस रैली की शुरुआत करी यहाँ पर तेजस्वी यादव ने। राघोपुर वही जगह जहाँ पर आप कुछ दिन पहले आपके एक सहयोगी का मर्डर हो गया था, गोलियां मार करके उनकी जान ले ली गई थी। उस क्षेत्र में जब तेजस्वी पहुंचे तो उन्होंने जवाब क्या दिया होगा उनके परिवारों को? देखिए, हमारे नेता सिर्फ राघोपुर ही नहीं, बिहार के सभी जिलों में जहां जहां हत्याएं हो रही है वहां पहुंच रहे हैं, सभी लोगों के बीच जा रहे हैं माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। और राघोपुर का ही बात क्यों कर रहे हैं? सभी जगह सिवान में हत्या हुआ, राघोपुर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस कैंडिडेट की या जिस व्यक्ति की कहिए, आरजेडी के जिस कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई, गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई, वो कुछ दिनों पहले आरजेडी से लड़कर के अलग हुए थे, निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे थे राघोपुर से, और आरोप आया आरजेडी के ऊपर कि हत्या करवाई गई है। आपकी सरकार है, एनडीए की सरकार है, बिहार में आप जांच करवा लीजिए कि क्या इसमें सही मामला है। राजेश तिवारी जी काउंटर है, बोले। मैं क्लियर कर रहा हूँ, आप जांच करवा लीजिए। ये सब आप जो है किसी भी डायरेक्ट आप नहीं ना आप आरोप लगा सकते हैं। आपका प्रशासन आपके पास है, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, जीरो टॉलरेंस आपके हाथ में, आप जांच कर लीजिए। लेकिन इनको तो कुछ करना है नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर तो फेल है, जीरो टॉलरेंस फेल है। और ये इनको तो सिर्फ जो है कुछ भी होगा, लालू जी के नाम लेना है, लालू जी के नाम से ये लोग पार्टी चलाना है। भारतीय जनता पार्टी लालू प्रसाद यादव जी के नाम से उसका पार्टी चल रहा है, उसका नेता मुख्यमंत्री बन रहे हैं, चाहे उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। सीधा आपको बता रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी का नाम लेकर सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बनल है। लालू प्रसाद यादव जी के नाम से ही बीजेपी का रोजी रोटी चलता है, सीधा बात आप जान लीजिए, समझ गए ना। तो इसलिए इसका कोई रीजन नहीं है। ये लोग सिर्फ लालू जी का नाम लेंगे, तेजस्वी जी का नाम लेंगे, उन्हीं का नाम लेके इनका राजनीतिक रोटी चलता है और इनका जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता से किसी प्रकार की समस्या में कहीं नहीं मिलते। आप हमको सीधा सवाल बताइए, पूजा पांडे जी, उतनी हत्याएं हो गई बिहार में, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी किसी भी हत्या में जो है कोई भी पीड़िता के सामने जाके उन्होंने संज्ञान लिया क्या? आपकी हत्या कैसी हुई है, कौन आरोपित है? चलिए, बहुत शुक्रिया इस चर्चा को खास और अहम बनाने के लिए, अपने विचारों से सजाने के लिए। आपने देखा, सुना, जाना, समझा। तेजस्वी एकला चलो की राह पर हैं, लेकिन क्या ये बार्गेनिंग के लिए स्टंट है क्या, या फिर अपने अपने क्षेत्र को मजबूत करने की कवायद है? और अगर मजबूत करने की कवायद भी है तो कितना मजबूत हो पाएगा? क्योंकि 73 सीटें हैं, मात्र 27 पर पिछले चुनावों के दौरान यानी कि 2020 में आरजेडी काबिज थी, तो जिसमें से 20 से 25 ऐसी सीटें हैं जिनको आगे अगर बढ़ा दिया जाए इस ग्राफ को, तो 20 से 25 ऐसी सीटें थी जिनमें आरजेडी दूसरे और तीसरे नंबर पर थी। तो हो सकता है तेजस्वी यादव इस बात की कोशिश कर रहे हों कि इस सीटों पर जनाधार को थोड़ा सा और अपग्रेड किया जाए, थोड़ा सा और पॉलिश किया जाए और फर्स्ट फुट यानी कि फ्रंट फुट पर लेकर के आया जाए, ताकि जीत उन सीटों पर भी उनकी हो सकती है। कोशिश उनकी लाजवाब है, या यूं कहें कि ये बार्गेनिंग की कोशिश है। दोनों में से जो भी कोशिश है, कितना वो टारगेट कर पाएंगे, कितना ज़्यादा वो हिट होगा, ये देखने वाली बात होगी।